हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार कश्यप। और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह आदेश कर दिया है कि अगर पत्नी का कुछ आदेश हुआ गुजारा भत्ता का और पति द्वारा नहीं दिया गया तो उसे जेल में सीधे नहीं डाला जा सकता। जी हाँ, जज राजीव लोचन शुक्ला की बेंच ने यह आदेश अलीगढ़ के एक मामले को सुनते हुए देते हुए अलीगढ़ के मामले में एक क्रिमिनल रिवीजन पे अपोजिट पार्टी 2 को 10,000 रुपये, अपोजिट पार्टी नंबर 3 को 5,000 रुपये देने का आदेश हुआ जो हस्बैंड को देना था। और संघ में जितना भी एरियर था यानी जितना टोटल अमाउंट हो जाता है, क्योंकि जब मेंटेनेंस बनता तो अक्सर ये होता हस्बैंड उसको पे नहीं करते, तो कोर्ट ने कहा कि 50% जितना टोटल अमाउंट हुआ आप आज जमा कर दो, अभी जमा कर दो, और 50% के हम आपको किस्तें बांध दे रहे हैं, आप देते रहिएगा। और अगर आपने पैसे देने में डिफ़ॉल्ट किया और आपने पैसे नहीं दिए तो 10% का आपके ऊपर ब्याज लगा के आपसे वसूली करी जाएगी। अब देखिए, इसमें सवाल होता है, अक्सर फैमिली कोर्ट क्या करते हैं कि उन्होंने जैसे आदेश हुआ आपने पैसे नहीं दिया, उन्होंने सीधे वारंट निकाल दिया आपके खिलाफ, आपको वारंट से पकड़ के लाया जाए। कोर्ट ने इसको बहुत गलत प्रैक्टिस माना है। कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी, बीएनएस के प्रोविजनों को ध्यान में रखते हुए, फैमिली कोर्ट की परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट रजनीश वर्सेस नेहा की रूलिंग को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ विश्लेषण किए। उन्होंने कहा कि जब पति द्वारा पेमेंट नहीं दिया जाता तो उसके खिलाफ जो एग्जीक्यूशन का आदेश जो पत्नी लेके आती है, जो पत्नी डिक्री लाती है कि ये आदेश के तहत हमें अपने पति से इतना पैसा चाहिए, वो एज ए मनी डिक्री के रूप में होता है। यानी उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मनी डिक्री की तरह एग्जीक्यूट करेंगे। अब आप कहेंगे कि मनी डिक्री की तरफ कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? जैसे कि मान लीजिए आपके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेशन के थ्रू उनके अकाउंट से सीधे पैसा कटवा के आप अपने अकाउंट में ला सकते हैं। आपके अकाउंट में सीधे उनके सैलरी से कट के आ जाएंगे। अब मान लीजिए कि प्राइवेट जॉब में है, जो मैक्सिमम लोग होते हैं, उसमें हस्बैंड दिखाते हैं कि हम तो कुछ काम ही नहीं करते, तो इसमें उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने का भी आदेश है, किया जा सकता है। डीएम द्वारा उनकी प्रॉपर्टी कुर्क की जा सकती है, और जो प्रॉपर्टी कुर्क करके जो उसको सेल बेची जाएगी और उससे जो अमाउंट पैसा आएगा उससे आपका मेंटेनेंस देने का प्रावधान है। तो कोर्ट ने कहा पहले ये सब चीज़ें निपटाई जाती हैं। ऐसे नहीं होता कि डायरेक्ट आपने किसी को भी कह दिया कि इसको पकड़ के लाओ। अगर आदमी ने पेमेंट डिफ़ॉल्ट किया तो ये एक तरीके से सिविल क्राइम है, आप किसी की डिग्निटी को एक तरह से छीन नहीं सकते। तो एक तरीके से ये बहुत खूबसूरत सा जजमेंट रहा है, और ये पत्नियों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल देने वाला तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पुरुष वर्ग में एक खुशी की लहर इस जजमेंट से हो जाएगी। अक्सर जो फैमिली कोर्ट्स की मनमानी होती थी लोअर कोर्ट की कि एकदम इन्होंने आदेश कर दिया कि इनको पकड़ के लाया जाए, अब वैसा कुछ नहीं हो सकता। ये जजमेंट है, ये जजमेंट काफ़ी लंबा जजमेंट है। मैंने आपको वो बातें बताई हैं जो बातें एक आम तौर पे लोगों के लिए जानने के लायक होती हैं। इसमें बहुत कानूनी विश्लेषण किया गया है, 128 का विश्लेषण किया गया है, लेवी लगाने के पावर का विश्लेषण किया गया है, सीपीसी मनी डिक्री का विश्लेषण किया गया है, जो कि एज ए एडवोकेट के तौर पे काम आता है। वो आपके एडवोकेट ही जाने तो ज़्यादा अच्छा। और अगर आपको इससे संबंधित कभी भी कोई भी समस्या हो, कोई भी इस तरह का आपसे रिलेटेड कोई मामला हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं एडवोकेट अजय कुमार कश्यप, इलाहाबाद हाई कोर्ट। जय हिंद, जय भारत।